मेरे ये पड़े को अब कैसे हटाऊं? नहीं छोड़ सकता, पर नहीं छोड़ सकता। हाँ देखिए, श्री विदयराज जी के अभिनय से प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय पंडित श्री पिंटू महाराज जी, जिन्होंने जनकराज जी के सुंदर अभिनय पर 51 रुपये प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जनक जी की भूमिका में बहुत ही सफल अभिनय करने वाले, बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपने नाम की धूम मचाने वाले भाई श्री सरमन वाजपेयी जी, जालौन हाल निवास उरई। लाडली लाडली, देखो देखो, भाग्य के हाथों हम चले जा चुके हैं। तुम मेरी लाडली, तू बड़ी भोली भाली, मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुझे आज जोगन बनाने चला। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुझे आज जोगन बनाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुझे आज जोगन बनाने चला हूँ। मेरी इन हाथों में मेहंदी लगनी थी जिस दिन, इन हाथों में मेहंदी लगनी थी जिस दिन, वही आज मेहंदी हटाने चला हूँ। लाडली जाऊँ तो जाऊँगा, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कह दो इन राजाओं से सब चले जाएं। अरे द्वारपालो न पालो से कह दो, हुआ बंद सीता स्वयंवर बता दो। अरे बुझा दो ये दीपक, अरे घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने से पहले पहले फटे हमारी छाती। अरे द्वारपालो न पालो से कह दो, हुआ बंद सीता स्वयंवर बता दो। बुझा दो ये दीपक, नहीं कुछ भी भाता, बुझा दो ये दीपक, नहीं कुछ भी भाता, अंधेरा गले से लगाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली,
तुझे आज जोगन बनाने चला हूँ। तो एक अभागा पिता जो खुद स्वयं योगी है, वह अपनी पुत्री को योगन ही तो बना सकता है। अरे उसके सिंदूर, उसके बाग में सिंदूर बिंदु भरने का उपक्रम भी नहीं कर सका मैं। आज यहां पर हेलो हेलो महाराज विदेहराज जी के करुण क्रंदन पर प्रभावित हुए हैं रज्जन लाल जी भोजवाल। इन्होंने 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में अर्पित किए हैं। पार्टी की तरफ से साधुवाद। अब यहां पर बैठा हुआ जनमानस मेरी थोड़ी सी बातों पर ध्यान दे दे। मैं यहां क्यों रो रहा हूं? आखिर एक योगी अपनी कन्या के लिए रोए, ये क्या योगी के लिए शोभा देता है? किंतु नहीं, कन्या ममता का रूप होती है। कन्या एक नहीं बल्कि दो जीवन, दो परिवारों का उद्धार करती है, दो परिवारों को मोक्ष देती है। हाँ, कन्या के लिए कहा गया क्या? रोली कंगन, ये मेरी माताएं सुन लें कि रोली कंगन चंदन का श्रृंगार नहीं होता। अरे भाई दूज और रक्षा बंधन का त्योहार नहीं होता। बेघर सूने आंगन बनकर रह जाते हैं जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां कुलों को पवित्र करने वाली होती है। कुछ लोग बेटियों से घृणा करते हैं। अगर एक बेटी पहले से है और दूसरी बेटी आ गई, समझ लो घर में आफत आ गई। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं ना, बेटियां तो हमारे लिए, अरे यदि आपके घर में पुत्र हुआ है तो यह आपका भाग्य है, किंतु आपके घर में पुत्री हुई है तो आपका भाग्य नहीं, सौभाग्य है। ये मानिए आप। पुत्रियां हमारे जीवन को ममता से भर देती है, पुत्रियां हमारे जीवन को करुणा से भर देती है। ऐसी पुत्रियों से घृणा करने वालों में तुमको क्या कहूं, क्या कहूं? एक चित्र खींचना चाहता हूं। अरे यहां पर बैठे सभी लोगों ने कभी न कभी किसी कन्या को विदा किया होगा। सोचो उस समय को। अरे कोई एक कन्या जब अपने घर से विदा होती है, अपनी मां से मिलती है, अपनी बहन से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है, भेंट कर रोती है, और भेंट कर रोने के बाद फिर वही बैठ जाती है। किसी ने पीछे से आवाज दी, बेटी तुमने अपनी मां से मिल लिया, तुमने अपने भाई से मिल लिया, तुमने अपनी बहन से मिल लिया, क्यों बैठी हो? अभी किसी से मिलना बाकी है क्या? मित्रों, बेटी की आंखों से आंसू झरझर बहते हैं और बेटी कहती है क्या कि हाँ, मैंने अपने मां से मिल लिया, मैंने अपने भाई से मिल लिया, मैंने अपनी बहन से मिल लिया, तो अभी अपने पिता से मिलना बाकी। पिता के लिए बेटी क्या होती है वो पिता ही जानता है, जो बेटी का बाप होगा। हेलो, कहा गया है कि एक ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, एक ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा इनको कष्ट है तो रोती हैं बेटियां। बेटा एक ही कुल का उद्धार करता है, लेकिन दो कुल का नाम करती हैं बेटियां। अत्यंत सटीक वर्णन किया है महानुभाव ने। किंतु मैं तो कहता हूं, भाग्य की डालियों में खिलती है बेटी, भाग्य की डाली में खिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी मैना बनके, कभी बनके कोयल घरों आंगनों में चहकती है बेटी। ये बेटियां हमारे लिए क्या, हम सब सोचे। हाँ, जब वो पिता, उस पिता के पास जब संदेशा भेजा जाता है ना
वो पिता किसी कोने में दुबक कर अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करता है। वह पिता बेटी के समक्ष नहीं आता, क्यों? क्योंकि वह जानता है मैं अगर आ गया तो आंसुओं का ऐसा सागर बहेगा जिसमें सब डूब